स्वागत करते हैं। तमाम सुनने वाले को, तमाम देखने वाले को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आज हम अदबी नहीं एक फिल्मी बात करने जा रहे हैं। यादों के झरोखे से एक शख्स मेरे दिलो दिमाग में पेवस्त, मेरा साथी, मेरा बहुत दिनों का साथ रहा, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के बहुत ही हसीन लम्हे गुज़रे हैं उसके साथ। मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूँ जो मेरा था, हम सबका था, लेकिन अब वो सारी दुनिया का है। उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं और वो ज़मीन के अंदर दफन हो चुका है, लेकिन उसकी आवाज़ आपके कानों में आज भी गूंजती रहती है, शोर मचाती रहती है, रस घोलती रहती है। हमारे शहर कलकत्ता से उसका ताल्लुक़ है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं जिक्र किसका करने जा रहा हूँ। हमारे शहर कलकत्ता में अनवर शाह रोड, शाह अमान रोड में एक पथरीला मकान है जो दूर से ही अलग दिखाई देता है। उस मकान में, उस घर में 2 जुलाई सन 1954 को एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया सैयद मोहम्मद अजीज़ुन्नबी। सैयद मोहम्मद अजीज़ुन्नबी। वो घर जो था वो एक परहेजगार ख़ानदान का घर था। वहाँ सभी लोग तालीम याफ्ता थे, बहन से लेकर के, भाई से लेकर के, वालिद से लेकर के परदादा तक। उनके परदादा बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग थे और उन्हीं के नाम पर उस इलाके का नाम है शाह अमान रोड, और उनके घर के पास ही उनका मज़ार है और हर साल उनका उर्स होता है। एक ऐसे घराने में जन्म लेने वाला शख्स, उसे कब संगीत का शौक़ हो गया, कब वो फिल्मी गीत गाने लगा, कैसे उस तरफ उसके रुझान हुए, ये कोई नहीं जानता सवाए अल्लाह के। चूँकि अल्लाह जिस ज़रिए से इंसान को रोटी लिख देता है, वो ज़रिया उसकी रोटी के लिए होता है, उसकी इज़्ज़त के लिए होता है, उसके नामो नमूद के लिए होता है, उसकी शोहरत के लिए होता है। और अल्लाह ने उसे ये खूबी बख्शी थी, आवाज़ की, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की उसे सराहा था अल्लाह ताला ने उसे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अजीज़ साहब की, जिसे हम लोग प्यार से मुन्ना भी कहते हैं। और मुन्ना, कलकत्ता के सारे लोग, बंगाल की सारी शख्सियतें मुन्ना को अच्छी तरीके से जानती हैं, क्योंकि बचपन से ही वो उनके दिलों पर राज करता आया है। तो बात हो रही थी कि एक ख़ानदान जो कि इतना बायस था, वहाँ पे मुन्ना के पास ये फ़न कहाँ से आया। ये कुदरत का दिया हुआ सिर्फ नेमत था। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ रफ़ी साहब के गीत गाए थे, उसके ही अपना उस्ताद माना था और उन्हीं के गीत वो गाते हुए मकबूल भी हुआ था, लोग उसे जानते थे। उनके वालिद
मोहतरम जो थे वो जूलॉजिकल गार्डन चिड़ियाखाना में मुलाजिम थे, मैनेजर की हैसियत से थे। वो बहुत ही ईमानदार शख्सियत के मालिक थे, बहुत ही अखलाकमंद थे। जब तक वो चिड़ियाखाना में रहे, चिड़ियाखाना दुल्हन की तरह सजी रहती थी, साफ और सुथरा और माहौल था, और वो जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे, उनके खाने का, उनकी हर चीज़ों का, और साथ ही साथ वहाँ पे जितने स्टाफ थे उनका ख्याल रखते थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, हमेशा मुस्कुराते रहे और ज़िंदगी को जीते रहे और अपने बच्चों के साथ खुशनुमा ज़िंदगी गुजारते रहे। तो दोस्तों, उस घराने में पैदा होने वाला शख्स था मोहम्मद अजीज। मैं मुन्ना मोहम्मद अजीज को सन 1972-73 से जानता हूँ। जी हाँ, चूँकि मैं थिएटर करता था, नाटक करता था। उस ज़माने में लियो क्लब, लायंस क्लब और दूसरी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो प्रोग्राम करती थी हॉलों में, और मोस्टली हम लोग बिज़ी रहते थे, नाटक करते रहते थे। उस ज़माने में रिवाज ये था, चाहे वो बैंक का प्रोग्राम हो, चाहे वो लियो क्लब का हो, चाहे लायंस क्लब का हो या दूसरी संस्था का हो, उसमें दोनों प्रोग्राम एक साथ वो रखा करते थे। फर्स्ट हाफ में अगर ड्रामा है तो सेकंड हाफ में म्यूज़िकल प्रोग्राम, और अगर फर्स्ट हाफ में म्यूज़िकल प्रोग्राम है तो सेकंड हाफ में नाटक के प्रोग्राम हुआ करते थे। तो हम लोग स्टेज पर जाते थे तो वो लोग हम लोगों के नाटक देखते थे, और जब वो लोग स्टेज पर जाते थे तो उनके गाने सुनने का हमें मौका मिलता था। वहीं मोहम्मद अजीज़ से, मुन्ना साहब से हमारी बराबर मुलाकात रहती थी, और इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के करीब होते चले गए, जानते चले गए, एक दूसरे को पहचानते चले गए। वो हमसे छोटे थे इसलिए वो हमारी इज्जत भी करते थे। उनको एक शौक़ था, वो सिगरेट पी लिया करते थे, इसलिए अक्सर मुझे खुद अपनी नज़र बचा करके उनसे अलग होना पड़ता था ताकि वो अपने शौक़ को पूरा कर लें। लेकिन मोहम्मद अजीज़ की सबसे बड़ी ख़ूबी थी कि वो बहुत ही अखलाक़मंद और बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान था, और कभी उसने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, किसी से नफ़रत नहीं की, और चेहरे पे हमेशा उसके मुस्कुराहट रहा करती थी। दुख हो, तकलीफ़ हो, जितने भी गम हो, उसके चेहरे से पता नहीं चलता था कि आदमी दुखी है या परेशान है। जब उसके पास पैसे आए, दौलत आए, शोहरत आया, नाम आया, तो भी उसमें अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, और उसके चेहरे से कभी भी ये अया नहीं हुआ कि वो खुश है कि दुखी है। एक ख़ास मुस्कुराहट, एक ख़ास हंसी उसके चेहरे पर रहती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अपने छोटे से, अपने बड़े से, हर किसी से, गरीब से, अमीर से, सबके साथ बराबर सलूक करता था और सबकी इज्जत किया करता था। इसीलिए वो सबका प्यारा था, अजीज़ था। तो दोस्तों, इस तरह उनका गानों का सफ़र चल रहा था। स्टेज शो हुआ करते थे रफ़ी के गीतों का। उस ज़माने में बहुत सारे मोहम्मद रफ़ी के गाने वाले थे, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी के गाने इतने मकबूल होते थे, इतने लोग, इतने सारे गीत एक साथ एक साल में आते थे, और सारे के सारे इतने मकबूल होते थे कि किसी एक सिंगर से उसके फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल काम था। उस ज़माने में और भी अच्छे सिंगर थे, जैसे इन लोगों से जो सीनियर थे वो शक्कूर साहब थे, पी राज थे, उसके बाद उसका छोटा भाई यश राज था। उसी ज़माने में एक सरदार जी थे, अरोड़ा, बहुत सारे उसके बाद आए हशमत, और क्या क्या न जाने कितने सारे सिंगर आए और चले गए। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर कोई गा रहा था, किसी के अंदर कुछ कर जाने की जो ललक थी, जो शौक़ था, वो था मोहम्मद अजीज़ के अंदर। मोहम्मद अजीज़ के दिलो दिमाग में हर आर्टिस्ट, अगर कोई थिएटर कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, या
किसी फ़न में है तो वो चाहता है कि वो टूर पर पहुँचे, फिल्मी दुनिया में जाए, उसका भी नाम हो, शोहरत हो, इज़्ज़त मिले। तो जाहिर बात है कि ये शौक़ के रेडियो पर, टेलीविज़न पे और बड़े पर्दे पर गाने का मौका मिले। तो मोहम्मद अज़ीज़ के अंदर भी ये ललक थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बॉम्बे जाने का। उसी ज़माने में जब प्रोग्राम वगैरह होते थे तो उस ज़माने में एक इन लोगों का एक ग्रुप बना, मोहम्मद अज़ीज़, मुनव्वर राना, रोशन खान और बुलबुल चक्रवर्ती, ये 4 लोग एक जगह जमा हुए। एक डांसर थे, एक मुकेश के गाने गाते थे और एक बहुत बड़े अच्छे अनाउंसर थे और कलकत्ता शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से जाने जाते थे, मुनव्वर राना। और इन चारों की जोड़ी किसी भी प्रोग्राम को सुपर हिट करने के लिए जो था वो उनके नाम का आना ही बहुत ही मकबूलियत की निशानी हुआ करती थी। इसलिए इनके पास जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे उनकी एक भीड़ रहा करती थी और वे चुन चुन कर अपने प्रोग्राम किया करते थे। और उन लोगों ने अपना एक ये भी बना रखा था कि किसी एक को अगर कोई लेने आएगा तो बाकी तीनों को भी लेगा, तभी हम लोग उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस तरह से इन लोगों ने अपना प्रोग्राम बना लिया था। और जाहिर बात है कि 1-2 की तो बहुत ज़रूरत होती थी, तो 2 को और बर्दाश्त कर लेते थे लोग। इस तरीके से वो प्रोग्राम बहुत ही सुपर हिट होने लगा और बहुत ही मकबूलियत की सीढ़ियाँ ये लोग चढ़ते चले गए। बाद में मुनव्वर राना जो थे वो उन्होंने एज ए अनाउंसर, एज ए शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को अलग कर लिया और एक दूसरे फील्ड में उन्होंने अपने आप को ज़्यादा मुनासिब समझा कि मेरे लिए ये फील्ड ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है। तो उन्होंने शायरी की तरफ तवज्जो दी और आज माशाअल्लाह हिंदुस्तान के अजीम शान शायरों में से एक शायर मुनव्वर राना हैं और उन्होंने भी आसमान की बुलंदी को छुआ है। जब तक शेर व शायरी की ज़िंदगी, जब तक अदब ज़िंदा रहेगा, मुनव्वर राना भी ज़िंदा रहेंगे। और मुनव्वर राना के साथ ही मोहम्मद अज़ीज़, जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं कि वो भी ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। तो ऐसी जोड़ी थी, अल्लाह ताला ने इन लोगों को बनाई थी। और 2 आदमी तो कम से कम इतने मकबूल हुए कि लोग हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों 1980 ईस्वी में मोहम्मद रफ़ी साहब का 31 जुलाई को इंतकाल हो गया। उसके बाद लोगों ने मोहम्मद अज़ीज़ को कहा कि अज़ीज़ तुम्हें बम्बई जाना चाहिए, जगह खाली है, लोग तलाश कर रहे होंगे कि रफ़ी साहब के गीतों को गाने वाला कोई आए। तो अनवर वहाँ पहले गा रहे थे, लेकिन अनवर के साथ बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ थी, म्यूज़िक डायरेक्टर उन्हें पसंद भी कर रहे थे, लेकिन उनकी एक लत ने उन्हें इंडस्ट्री से आउट करके रख दिया। चूँकि वो वक्त पर नहीं जाते थे और अपनी लत की वजह से वो जो है वो सही अपना मुकाम हासिल न कर पाए। इसलिए उसके बाद शब्बीर कुमार फिल्म बेताब से उन्होंने अच्छा नाम कमाया और आज भी शब्बीर कुमार ज़िंदा हैं, गा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए, जो आवाज़, जो खनक, जो ताकत चाहिए थी, वो नहीं मिली थी। खैर किसी सूरत से वो अज़ीज़ साहब जो है मेरे ख़्याल से 82 में वो बम्बई तशरीफ़ ले गए और वहाँ जा कर के, चूँकि वहाँ यहाँ वो रेस्टोरेंट में, होटलों में गाते रहते थे और बहुत सारे होटलों में उन्होंने गाया। उनका आखिरी पड़ाव था बार। उसके बाद वो वहाँ बम्बई चले गए और उनको यकीन था कि कुछ ना हो तो कम से कम वहाँ के रेस्टोरेंट में तो मैं अपना मुकाम हासिल कर ही सकता हूँ। इतनी अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है। रफ़ी साहब के इतने सारे गीत मुझे याद हैं। जब यहाँ लोग उनके इतने सारे दीवाने हैं तो बम्बई की तो बात ही दूसरी है। तो जाहिर बात है कि उन्होंने जाकर के वहाँ रेस्टोरेंट को ज्वाइन किया और फिर स्ट्रगल का काम शुरू हुआ। तो उन्हें सबसे पहली फिल्म मिली थी, गाने मिले थे, फिल्म का नाम था अंबर। और
छोटी मोटी और फिल्में वो कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने अंगड़ाई तब ली जब उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसके हीरो थे अमिताभ बच्चन। हाँ तो दोस्तों, वो फिल्म मर्द की गाने का मुहूर्त था। म्यूजिक डायरेक्टर थे अन्नू मलिक और गाने थे शब्बीर कुमार को। उन्हें तलाश किया गया तो वो बम्बई में मौजूद नहीं थे। अन्नू मलिक के हाथ पैर फूल गए कि इतनी बड़ी फिल्म है, अमिताभ बच्चन इसमें काम करने वाले हैं। मनमोहन देसाई जो है मुहूर्त के लिए बहुत ही जो है सख्त किस्म के इंसान हैं, और जो मुहूर्त निकल जाता है उस मुहूर्त में काम होना ही चाहिए। अब वो जो है परेशान हो गए कि अब तो सवाए फिल्म छोड़ने के मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो तलाश किया गया, किसी ने बताया कि कलकत्ते का एक लड़का है, बहुत ही अच्छा गाता है रफ़ी साहब की आवाज़ में, मोहम्मद अजीज़ नाम है उसका, मुन्ना मुन्ना कहलाता है। अगर आप बोले तो उन्हें बुलाया जाए। तो कहाँ, चलो 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 उसे बुलाओ। उसे बुलाया, उसे सुना तो अन्नू मलिक को अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा है कि तुम इस गाने को गाओ, और लेकिन मैं कह नहीं सकता कि तुम्हारा गाना जो है फिल्म में रहेगा। सबसे पहले तो मनमोहन देसाई जी सुनेंगे, उसके बाद फैसला होगा कि तुम्हारा गाना उस फिल्म में रहेगा कि नहीं रहेगा। मुन्ना ने जो है वो मंजूर कर लिया, कोई बात नहीं है। मैं और उसने सोचा, अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह या अल्लाह मेरे आवाज़ में वो जादू पैदा कर दे, वो क़ुव्वत पैदा कर दे, वो हिम्मत पैदा कर दे कि मैं इस गाने को ऐसा गाऊं कि मनमोहन देसाई जी को वो पसंद आ जाए, लोगों को पसंद आ जाए, अमिताभ जी को पसंद आ जाए। तो उसने बड़ी मेहनत की इस गाने को, रिहर्सल करने के बाद जो है उन्होंने उस गाने में वो फोर्स दिया, वो ताकत दी, इस तरीके से गाया कि वो गाना जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है मनमोहन देसाई आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, गाना हो गया? बोले हाँ गाना तो हुआ है, शब्बीर कुमार नहीं था, एक नया लड़का आया, तो मैंने उस लड़के से इस गाने को करवाया है, ज़रा सुन लीजिए। चूँकि मुहूर्त के वक्त में गाना हो गया, मनमोहन देसाई जी को तसल्ली हुई कि चलो मुहूर्त हो गया। मनमोहन जी ने बैठ करके बहुत ही आराम से उस गाने को सुना और फिर कहा कि वाह बहुत अच्छा, उसको सर पर हाथ दिया कि तुमने तो बहुत ही अच्छा गाया, लेकिन बेटा मुश्किल ये है कि शब्बीर कुमार के साथ बात हुई थी और इसका फैसला जो है मैं नहीं करूँगा, मैं प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन अमिताभ बच्चन को अगर तुम्हारी आवाज़ पसंद आ गई तो इस गाने को कोई रोक नहीं सकता। बस अल्लाह से दुआ करो कि अमिताभ बच्चन इस गाने को पसंद कर लें। फिर अमिताभ जी आए, अमिताभ जी ने जब सुना तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने जो है मोहम्मद अजीज़ को गले लगा दिया कि वाह क्या बात है। और फिर उसी फिल्म में दूसरा गाना भी दिया, बल्कि अपनी दूसरी फिल्म में भी उनको गाने का मौका दिया। और फिर मोहम्मद अजीज़ ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मैं